हाय ऑल। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम हम एक इम्पोर्टेंट लिमिट देख लेते हैं जो हम प्रॉब्लम्स में एज इट इज यूज कर सकते हैं। सो दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा। तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। नाउ अगर हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे सो cos x cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो पूरे लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दिस लिमिट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू कैन यूज एज इट इज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अभी यहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट है। और एंड वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में log का बेस नहीं गिवन है सो बाय डिफॉल्ट आप e कंसीडर कर सकते हो, दैट इज ln ही आप कंसीडर कर सकते हो। अभी x की वैल्यू हम जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो दैट दिस विल बी log ऑफ 1 प्लस के एक्स, सो log ऑफ 1 दैट विल बी जीरो एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस जीरो दैट इज 1 माइनस 1 दैट विल बी जीरो। सो अगेन जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अभी log x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है 1 बाय एक्स, और log के अंदर जो फंक्शन है वो भी हम डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 2kx, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा और cos x का माइनस साइन एक्स होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी साइन एक्स। अभी 2k कांस्टेंट है तो उसको हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। सो उसको हमने लिमिट के बाहर निकाला, क्योंकि लिमिट मतलब x किसी भी वैल्यू को टाइम करे 2k तो 2k ही रहने वाला है। उसके बाद 2k को निकालने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सो हम जैसे ही नीचे साइन एक्स देखेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में x देखेंगे तो हमें तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हम साइन एक्स अपॉन एक्स यूज कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, वो पूरे टर्म को। अभी हमें पता है कि डिनोमिनेटर में लाने के लिए टर्म पूरा उल्टा करना पड़ता है, मतलब x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओगे तो वो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। सो ऊपर बचा 1 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आए। अभी साइन एक्स अपॉन एक्स जो है उसके कॉम्बिनेशन की लिमिट तो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 1, और मतलब x टेंडिंग टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू जीरो रखेगी तो 1 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी। सो आंसर विल बी 2k। और आपको एग्जाम में ये मेंशन भी कर देना है कि सिंस लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स x टेंडिंग टू जीरो इज 1। now for next problem we will कुछ हम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन स्टडी कर लेते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स तो हमने पहले ही स्टडी किया था, एक बार रिवाइज कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसके डिफरेंशिएशन में मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो उसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो दो फंक्शन है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। सो पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन। सो यहाँ पर मैंने लिखा है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लेकिन इस केस में दोनों ही फंक्शन सेम ही है तो टर्म सेम ही आएगी, तो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है कॉस एक्स होता है, सो दोनों ही टर्म आ जाएगी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सो दिस द आंसर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखो साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं। अभी साइन स्क्वायर एक्स का हमें डिफरेंशिएशन हमें पहले ही ये देखा पहले स्लाइड में। अभी हम इस साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। So according to product rule, first function multiplied by differentiation of second function, that is sin square x multiplied by d by dx of sin x, plus second function multiplied by differentiation of first function, so d by dx of sin square x। अभी देखो sin x का differentiation तो cos x होता है, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी sin square x cos x
अभी साइन स्क्वायर एक्स जो होता है उसका डिफरेंशिएशन हमने देखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये हमारी जो सेकेंड टर्म होगी वो है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। सो फाइनली आंसर विल बी 3 साइन स्क्वायर एक्स cos x, which will be differentiation of sin cube x. Now next problem is limit x tending to 0 log of 1 plus x cube upon sin cube x. अभी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर विल बी log 1 which is 0 and डिनोमिनेटर also sin 0 का क्यूब that will be 0. So 0 by 0 फॉर्म। अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर में log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो पहले log ऑफ एक्स क्यूब है इसलिए 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम अंदर का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी 3x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो हमने पहले ही देख लिया, दैट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। लेकिन एग्जाम में आप इसका ब्रैकेट में प्रूफ भी मतलब ऐसे लिख सकते हो कि सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स इज, और फिर ये आप प्रोडक्ट रूल दिखाकर आंसर इवेल्युएट करके बता सकते हो। एंड देन आप जो आपकी मेथड जो ऑलरेडी चल रही है उसमें तो एज इट इज लिख सकते हो दैट द डिफरेंशिएशन इज 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अभी मैं देख रहा हूं इसमें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अपॉन साइन एक्स की लिमिट जैसे ही हमें पता है तो मैं क्या करूंगा, पावर हम देख रहे हैं कि साइन एक्स और एक्स की पावर सेम है, सो हम वो एक्स अपॉन साइन एक्स को कंबाइन कर लेंगे और होल टू दी पावर 2 कर देंगे, और बाकी की रिमेनिंग टर्म्स जो है तो कौन सी बचेंगी। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब एंड डिनोमिनेटर में cos x, सो दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय cos x, और ये 3 और 3 जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो हमें पता है x अपॉन साइन x तो 1 को टेंड करेगा, तो दिस होल टर्म विल बिकम 1, और यहां पर अगर हम x 0 रखें सो दैट विल बी 1 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब दैट इज 1, क्योंकि x क्यूब 0 हो जाएगा, और cos x, सो cos 0 विल बी 1, सो द फाइनल आंसर विल बी 1।